हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को प्रिंट रिच सामग्री से सुसज्जित करना है ताकि प्रत्येक सरकारी विद्यालय किसी भी स्तर पर कॉन्वेंट विद्यालय से कम ना लगे। तो इसके लिए शुरुआत की गई है और सभी विद्यालयों के लिए प्रिंट रिच सामग्री भेजी जा रही है, जिसके उपयोग और रखरखाव संबंधी दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी और आपको वो विस्तृत दिशा निर्देश का ऑर्डर भी दिखाऊंगी जिसमें सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी प्रकार के समाचार और जो भी न्यूज़ आती है रोज़ या जो भी आदेश या दिशा निर्देश होते हैं वो सब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो कृपया इन सभी जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का यह लेटर है जो कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबोधित किया गया है। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं जो कि आज की है, 25 जनवरी 2021 को इसे जारी किया गया है। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रिंट रिच सामग्री के वितरण, रखरखाव एवं उपयोग के संबंध में। तो ये देखिए, प्रदेश में जो फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के दृष्टिगत मिशन प्रेरणा एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराए जाएं। तो इसी क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा हिंदी भाषा और गणित के, क्योंकि दो चीज़ों पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है, भाषा और गणित, तो हिंदी भाषा और गणित के 37 रोचक चित्रात्मक चार्ट और पोस्टर्स मुद्रित कराए गए हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के प्रयोग के लिए सभी जनपदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इन पोस्टर्स का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए, हिंदी भाषा के कुल 20 रंगीन पोस्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें 5 पोस्टर्स हिंदी कविता और 5 पोस्टर हिंदी कहानियों के हैं। इसके अलावा चित्रों पर आधारित 10 पोस्टर हैं जो विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित हैं, जैसे कुश्ती, मेला, होली, खेत, ट्रैफिक, बाजार, गांव, खेल, घाट एवं बारिश। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चे दिन प्रतिदिन जिनसे रूबरू होते हैं। इसी प्रकार से गणित भाषा के कुल 17 चार्ट्स हैं, जिसमें कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट चार्ट्स, मापन की अवधारणा संबंधी चार्ट्स, संख्या चार्ट्स, नंबर सिस्टम चार्ट्स, गिनती, जोड़, गुणा, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग और स्थानीय मान के चार्ट्स उपलब्ध हैं। तो ये किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि बच्चे इनको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। दूसरी बात, इन सभी पोस्टर्स और चार्ट्स पर QR कोड दिए हुए हैं, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो संदर्भित कोड को स्कैन करा के शिक्षक क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित संबंधित कंटेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। अब इनके उपयोग संबंधी दिशा निर्देश क्या हैं? देखिए, जो 5 कविता और 5 कहानियों के पोस्टर हैं वो दीवारों पर चस्पा किए जाने, यानी कि उनको दीवारों पर लगाना है। जबकि जो हिंदी भाषा के चित्र आधारित पोस्टर्स हैं उनका प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जाएगा विभिन्न गतिविधियों के लिए और उसके बाद उनको अलमारी में सुरक्षित रख दिया जाएगा। यानी कि जो कविता और कहानी है उनको हमें दीवारों पर लगाना है ताकि बच्चे उनको रोज़ देखें, पढ़ें और उनसे सीखें। लेकिन जो पोस्टर्स हैं चित्र आधारित, उनका प्रयोग समय समय पर किया जाएगा जब हमें उनसे संबंधित कोई गतिविधि बच्चों से करानी होगी। इसके अलावा जो गणित के चार्ट्स हैं जिनमें नंबर कॉन्सेप्ट्स, मापन की अवधारणा, नंबर सिस्टम और डाटा हैंडलिंग है, वो सभी चार्ट्स विद्यालय की दीवारों पर लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जो गणित विषय के चार्ट्स हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निष्पादन करके गणितीय दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा,
उनका प्रयोग शिक्षकों द्वारा समय समय पर किया जाएगा और उसके बाद उनको उठाकर अलमारी में सुरक्षित रखा जाएगा। हिंदी भाषा की कविता के जो पोस्टर्स हैं उन पर क्या होगा, उन पर जो कविता लिखी हुई हैं वो बच्चों से प्रिंट चेतना पर कार्य कराने के लिए उनका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों द्वारा उन कविताओं का सस्वर वाचन और गायन हाव भाव के साथ किया जाएगा और बच्चों से भी करवाया जाएगा। उसके बाद कविता पर वार्ता होगी, उस कविता में आए मुख्य शब्दों पर वार्ता होगी, चर्चा होगी और फिर बच्चों को अनुभव प्रदान किया जाएगा। यानी कि बच्चों के लिए भी कविता का जो गाना होता है, गायन, वो एक प्रकार का रोचक अनुभव होता है। तो बच्चों को भी बार बार उनसे संबंधित आनंद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी कि उस कविता को बार बार उन्हें गाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहानी पोस्टर्स जो हैं उन पर बच्चों से चित्रों पर चर्चा की जाएगी। आपने नोटिस किया होगा ई पाठशाला में जो कंटेंट आता है उसमें भी पोस्टर पे चर्चा से संबंधित एक पोस्टर दिया होता है, जिसमें हमें बच्चों को वो पोस्टर ग्रुप में डालकर उससे संबंधित चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि क्योंकि सभी बच्चों के पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है तो ये इतना उपयोगी नहीं साबित हुआ है, किंतु अब ये जब कक्षा में लगेंगे तो फिर ये ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी, कहानी पर बातचीत होगी, बच्चों को कल्पना करने का अवसर दिया जाएगा और फिर उससे संबंधित विशेष शब्दों पर, जो भी मुख्य शब्द हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से हमें इनका प्रयोग करना है। इसी तरह से जो गणित से संबंधित चित्र हैं और जो चार्ट्स हैं उन पर हम कल्पना करने, कहानी करने, परिवेश पर चर्चा आदि से संबंधित गतिविधियों के द्वारा बच्चों को उन चार्ट्स को समझाएंगे। जैसे ELPS है, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। इसके सिद्धांत का पालन करते हुए बच्चों को अवधारणाएं स्पष्ट करनी है ताकि उन्हें समझने में आसानी हो सके। तो क्योंकि यहाँ पर भी अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक की बात की गई है तो इसीलिए चित्र आधारित जो पोस्टर्स हैं वो बच्चों के लिए गणित विषय में भी प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रदान किए जाएंगे और बहुत जल्द ही ये आपके विद्यालय में भी आ जाएंगे। छोटे समूह में कार्य, नियमित आकलन करना। तो ये जो प्रिंट रिच मटेरियल है जैसे वार्तालाप, चार्ट, पोस्टर, कहानी, इसका प्रयोग किए जाने हेतु शिक्षक द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में इन सामग्रियों के उपयोग के संबंध में दिए गए विवरण और गतिविधियों का अवलोकन कर प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। SRG, ARP और शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षकों के साथ बैठक कर उक्त सामग्री का प्रदर्शन किया जाए और कक्षा शिक्षण में उक्त सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। अब इसका वितरण और अभिलेखीय रखरखाव के लिए ये है कि जैसे ही ये सामग्री प्रदान की जाएगी जनपदों को, तो उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ये सभी विद्यालयों में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और इस कार्य के लिए जो परिवहन आदि पर खर्च होने के लिए 50 रुपये प्रति प्राथमिक विद्यालय की दर से धनराशि भी प्रेषित की जा रही है ताकि सभी लोग अपने विद्यालय तक इस सामग्री को आसानी से मंगा सकें। तो ये थी वीडियो जिसमें आपके लिए पूरी जानकारी दी गई थी प्रिंट रिच वातावरण से संबंधित पोस्टर्स, चार्ट्स की उपलब्धता, उसके उपयोग और रखरखाव से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।